कैसे हो। तो देखिएगा, हमने इससे लास्ट वीडियो में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। आप सभी जानते हो कि चार्ज क्या है। चार्ज का मतलब है कि कोई भी जो एटम है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाना, वो चार्ज है। और चार्ज कब आता है? चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तो अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फॉर्मल चार्ज के बारे में। क्या होता है फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज का मतलब है बेटा, आपने जो भी लास्ट वीडियो में लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी है, उस लुईस स्ट्रक्चर के अंदर पर्टिकुलर जो भी एटम है उस पर कोई चार्ज हो तो उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया बेटा, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। ध्यान रखना बेटा, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम, चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अब आती है इसकी डेफिनेशन कि फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है। इसको डेफिनेशन या इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिएगा बेटा, फॉर्मल चार्ज का जो डेफिनेशन है वो यह है कि आपका एक फ्री एटम है, तो कोई भी, जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि नाइट्रोजन मेरे पास फ्री एटम है। अगर नाइट्रोजन फ्री एटम होगा तो बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है, जैसे मान लीजिएगा ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर NH4 के अंदर चला गया, NH4 प्लस में, और NH4 प्लस में होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 4। तो देखो, नाइट्रोजन जब आइसोलेटेड या फ्री फॉर्म में था तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। लेकिन जब वो लुईस स्ट्रक्चर के अंदर असाइन हो रहा है तब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ध्यान दें, आपके कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। तो बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी? तो यहां से डेफिनेशन बनेगी बेटा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, या फिर हम बात करें तो फ्री एटम, जैसे कि नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 5 है। और इसके बाद में नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, या इसको हम वही आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन ए गिवन लुईस स्ट्रक्चर। जैसे कि ये लुईस स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो दोबारा देखिएगा, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, डिफरेंस यही है, डेफिनेशन यही है कि नाइट्रोजन जब फ्री स्टेट में था उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। और जब नाइट्रोजन NH4 के अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4। और इस 5 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है, तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इन आइसोलेटेड एटम माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन ए लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर और फ्री स्टेट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। तो अगर इसके लिए बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में यही होगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल इन आइसोलेटेड एटम, और माइनस
number of electron in valency cell in Lewis structure, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। अब आती है बात पॉली एटॉमिक आयन के अंदर। जैसे पॉली एटॉमिक आयन के अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने ले लिया बेटा P43-। अब बताओ इस पॉली एटम आयन के अंदर ये जो -3 चार्ज है वो किसके ऊपर है? तो अभी तो हम देखते हैं कंप्लीट मोल आपके इसके ऊपर है, बट ये कंप्लीट के ऊपर नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में मैं लिख रहा हूं। पॉइंट क्या होगा देखो, इन पॉली एटॉमिक आयंस, अगर आपका कोई एक पॉली एटॉमिक आयंस है तो उसके अंदर नेट चार्ज इज possessed by the ions as whole, not a particular atom। तो ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं तो फास्फेट हो सकता है PO43-, सल्फेट हो सकता है SO2-, कार्बोनेट हो सकता है CO2-3-। इसी के साथ आपके ये फॉर्मल चार्ज का बेसिक कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे की पॉइंट के बारे में कि फॉर्मल चार्ज के क्या क्या की पॉइंट है। तो पहला की पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्मल चार्ज कभी रियल चार्ज नहीं होता, ये एक इमेजिनरी चार्ज है। जिस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी होती है, वैसे ही फॉर्मल चार्ज भी आपका इमेजिनरी का पार्ट है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, तो पहला है की पॉइंट। और की पॉइंट में अगर मैं पहला की पॉइंट की बात करूं तो इट इज imaginary charge on atom assigned to draw Lewis structure। तो ध्यान रखना, लुईस की जो स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर ये एक इमेजिनरी चार्ज का पार्ट होता है। नंबर 2 पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है बेटा, जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था पोलर नॉन पोलर में से हमेशा आपको पता होना चाहिए कि बेटा नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा पोलर स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। तो नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर, तो इसका मतलब नॉन पोलर की स्टेबिलिटी पोलर से ज्यादा है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि वो लुईस स्ट्रक्चर जिसके अंदर फॉर्मल चार्ज लेस होता है उसकी स्टेबिलिटी मोर होती है, और जिस पर चार्ज मोर होता है उसकी स्टेबिलिटी लेस होती है। तो ध्यान दे, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, लुईस स्ट्रक्चर लिखा है। तो यहां से मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो होगा लेस फॉर्मल चार्ज मोर स्टेबल देन विद मोर फॉर्मल चार्ज containing लुईस स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, वो लुईस स्ट्रक्चर जिसके अंदर लेस फॉर्मल चार्ज होता है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा मोर फॉर्मल चार्ज वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि नॉन पोलर की स्टेबिलिटी हमेशा पोलर से ज्यादा होती है। नंबर 3, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेटा नेगेटिव चार्ज, अर्थात नेगेटिव चार्ज उस पर होता है जिसका ईएन मोर होता है, और पॉजिटिव चार्ज उस पर होता है जिसका ईएन लेस होता है। तो नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए, लेस ईएन पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट मेरा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ईएन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस ईएन एटम। तो ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर होना चाहिए
और आपका पॉजिटिव चार्ज लेस एन एटम पर होना चाहिए। इंक्रीज करता है हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ लुईस स्ट्रक्चर, अर्थात वो लुईस स्ट्रक्चर जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज मोर एन पर है, पॉजिटिव चार्ज लेस एन पर है, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी बेटा, मोर होगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम बात करें तो बेटा आपका जो सेम चार्ज है वो दूर होना चाहिए और जो अपोजिट चार्ज है वो क्लोजर होना चाहिए। कहने का मतलब आपको पता है बेटा, लाइक चार्ज हमेशा जो लाइक चार्ज होता है उनके बीच में रिपल्सन होता है, और आपका जो अनलाइक चार्ज होता है बेटा, आपका जो लाइक चार्ज होता है उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अनलाइक जो चार्ज होता है बेटा उसके अंदर हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनलाइक चार्ज क्लोजर होना चाहिए और लाइक चार्ज कहां पर होना चाहिए, फार होना चाहिए। तो आपका लाइक चार्ज तो कहां होना चाहिए बेटा, फार, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए बेटा, क्लोजर होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, तो पॉइंट नंबर 4 हो गया बेटा आपका फॉर्मल चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, अर्थात वो फॉर्मल चार्ज जो अपोजिट साइन में होता है, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस आर अनलाइकली। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका अपोजिट साइन है और उसको लार्ज डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट किया है आपने, अर्थात अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो अनलाइकली होगा, अर्थात वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अनलाइक चार्ज क्लोजर होना चाहिए और लाइक चार्ज कहां पर होना चाहिए, फार होना चाहिए। इसी के साथ आपके ये की पॉइंट ऑफ फॉर्मल चार्ज का पोर्शन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बेटा फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला चार्ज, अर्थात फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले क्या है। तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूले आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, उनमें से आप जिस फॉर्मूले को यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो, बट हम जनरली जो सोल्व करेंगे उसके लिए भी एक कॉमन है जिसको हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर को देखकर पता कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, तो सबसे फर्स्ट है फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। इस लुईस स्ट्रक्चर में आपके किसी भी एटम पर क्या फॉर्मल चार्ज होगा, तो उसके लिए लिखा जाएगा नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम या फिर फ्री एटम। एक फ्री एटम या आपका जो आइसोलेटेड एटम है उसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन है, कौन से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वो लिखे जाएंगे, फिर माइनस किया जाएगा। किसको माइनस किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सॉरी टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब हो गया लॉन पेयर, -1/2। नेक्स्ट आएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बेटा हो गया बॉन्ड पेयर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अर्थात लॉन पेयर, -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्ड पेयर। इसके अलावा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, वो देखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए लिखेंगे वही फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। एक फ्री एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस नंबर ऑफ लॉन पेयर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर माइनस नंबर ऑफ लॉन पेयर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं
क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर माइनस 2 इंटू लोन पेयर, ये भी हम बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा थर्ड टाइप का फॉर्मूला क्या है वो भी देखिएगा। थर्ड टाइप में है एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अर्थात एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन हो। सबसे पहला है वैलेंसी के बराबर है, मान लीजिएगा हमने बोला है एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा, सपोज दैट वैलेंसी के बराबर है। अगर वैलेंसी के बराबर होगा तो बेटा उसका फॉर्मल चार्ज 0 होगा। अगर मान लो वैलेंसी के बराबर नहीं है और वैलेंसी से n प्लस ज्यादा है, तो बेटा अगर वैलेंसी से n प्लस ज्यादा है तो उसका फॉर्मल चार्ज माइनस में होगा। और अगर मान लीजिएगा वैलेंसी से n माइनस है तो उसका फॉर्मल चार्ज प्लस में होगा। तो कहने का मतलब वैलेंसी से ज्यादा होगा तो फॉर्मल चार्ज माइनस में होगा, और अगर वैलेंसी से कम होगा तो चार्ज किस में होगा, प्लस में। और वैसे भी आपको पता है बेटा, अगर वैलेंसी से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज होगा, माइनस। अगर वैलेंसी से कम है तो इसका मतलब उसने क्या किया है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो इसका मतलब उसकी फॉर्मल चार्ज किस में होगा, प्लस में होगा। अब आ जाइएगा नेक्स्ट, और यही इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसी से हम फॉर्मल चार्ज डिसाइड करेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अर्थात स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके लिए ध्यान दें। मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। एक फ्री एटम के अंदर टोटल नंबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जो कि सपोज दैट मैंने ए मान लिया। सेकंड, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन लुईस स्ट्रक्चर, अर्थात उसके लुईस स्ट्रक्चर के अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बी है। अब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे विद साइन। बेटा साइन के साथ इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो साइन आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज। अब इसके लिए भी दो कंडीशन है, क्या सुनना। मान लीजिएगा a इज ग्रेटर देन b है, तो a माइनस b, तो बेटा आपका प्लस में आएगा फॉर्मल चार्ज। और सपोज इट b a से बड़ा है तो a माइनस b, तब आपका फॉर्मल चार्ज किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहां से डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, जिनके अंदर हम फॉर्मल चार्ज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है NH4+। सबसे पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5। तो ये इसके आउटर मोड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, 4 हाइड्रोजन। आपके पास यहाँ से 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिएगा। ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गई, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। अब आप देखिएगा यहाँ से इस नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज हमें ज्ञात करना है कि क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमने कहा था फॉर्मल चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5। और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन लुईस स्ट्रक्चर, बताओ अभी जो आपने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है उसमें नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 है। फिर हमने कहा था यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे विद साइन, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। प्लस का 5 माइनस का 4, कितना आ गया बेटा, 1। तो यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ रहा है फॉर्मल चार्ज, वो कितना आ रहा है बेटा, +1। तो ये जो +1 चार्ज है वो किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर मैंने लिया है NH2-। अब आप देखिएगा, इस पे बताना है फॉर्मल चार्ज। तो देखिएगा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोड शेल में कितने होते हैं बेटा, 5।
और एक नेगेटिव लग गया तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ जाना होता है। कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं? 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। अब इसका फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफाई करना है, तो आप देखो वही नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट कितने हैं? 5। और अभी नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया बेटा? -1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, N3-, क्या लिया मैंने बेटा? N3-। N3- में देखिएगा आप लोग, यहां से मुझे 3 नाइट्रोजन ड्रॉ करने हैं। ये 3 नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5। यहां से इन दोनों नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूं। यहां से भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूं। अब आप देखो, इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन के पास काउंट करो 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और इस वाले पे काउंट करो, इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, 4 4 8 हो गए। कैसे किया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर लोन पे लगेंगे? तो उसके लिए आप काउंट कर लीजिएगा। एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। तो 3 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 15। अब आप काउंट करो, यहाँ पर टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? 15 में 1 और ऐड कर देंगे, कितना हो गया बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ये आपका नाइट्रोजन नंबर 1 है, ये नाइट्रोजन नंबर 2 है, ये नाइट्रोजन नंबर 3 है। सबसे पहला नाइट्रोजन नंबर 1 पे मैं निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज। तो इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। और अभी इसके अराउंड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 आ गया। अब निकालेंगे बेटा N2 पर, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 5। और नाइट्रोजन के अराउंड कितने हैं? 1 2 3 4 है बेटा। यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। अब निकालेंगे नाइट्रोजन नंबर 3 पर, वही 5 माइनस, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखो, एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट हो गया। टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बेटा? -1। और वहां पे देखो कितना चार्ज लगा हुआ? -1। तो इसका मतलब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ N1 पे कौन सा चार्ज है? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, या माइनस आएगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? प्लस चार्ज आएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो हम ले रहे हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में मैं ले रहा हूँ SO4 2-। SO4 2- का मतलब हो गया बेटा सल्फेट आयन। अब देखो, वैसे तो अगर हम डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये सल्फर ले लीजिएगा, और सल्फर का ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेटा इसके साथ में कितने ऑक्सीजन है? 4। तो आप यहाँ से इसके साथ में 4 ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिएगा। आप देखो, यहाँ से सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट। तो अब आप ऑक्सीजन के लिए काउंट कर लीजिएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसके ऊपर भी है, नीचे वाले पे भी बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी बेटा 1 2 3 4 5 6, और इस पर भी मैं ये काउंट कर देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, कितने हैं? सल्फर के पास 6 होते हैं बेटा, और ऑक्सीजन के पास भी 6 है। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो कितने हो जाएंगे? 24, और साथ में 2 नेगेटिव है, 2 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 32। अब आप काउंट कर लीजिएगा, इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके। तो काउंट करना चाहे तो कर लीजिएगा, 6 6 6 6। तो ये तो हो गए 24। उसके बाद में 2 2 2 2, ये 8, तो 6 और 2 8 32 हो गए। अब यहाँ से अगर इसका मैं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूँ, इसका सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी, तो पहले हम सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं। बट ध्यान रखना, ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता। अभी बताता हूँ रियल स्ट्रक्चर क्या होगा। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ सल्फर कितने होते हैं? 6। और अभी आप देखो, सल्फर के अराउंड में कितने बेटा? 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस कर देंगे तो +2 आ गया। तो सल्फर का फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है बेटा? +2 आ रहा है। ऑक्सीजन का निकालना चाहता हूँ तो ये रूल वापस लगा दूंगा ऑक्सीजन के लिए भी। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर 6।
अब आप देखो यहाँ ऑक्सीजन के राउंड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा, सभी में 7 7 है, तो यहाँ से 7 रख देंगे, माइनस कर देंगे। अब आप देखो बेटा माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो किस में आ जाएगा, -1 में आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से -1 आ गया। अब आप देखो इसका टोटल फॉर्मल चार्ज -2 कैसे आया, तो आप देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे -1 है, कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4, तो यहाँ पर टोटल 4 ऑक्सीजन के लिए, तो टोटल चार्ज, अगर टोटल चार्ज की मैं बात करूँ तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस का 2 हो जाएगा, तो बेटा -4 प्लस का 2 इक्वल टू -2, तो यहाँ पर इसका टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। तो अगर सल्फर पर फॉर्मल चार्ज पूछा जाएगा तो क्या आएगा, +2, ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज पूछा जाएगा तो क्या आएगा, -1, और टोटल मॉलिक्यूल्स में पूछा जाएगा तो क्या आएगा बेटा, -2। तो इसका वास्तविक रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेटा सल्फर का रियल स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना जब भी आपका लेटरल एटम ऑक्सीजन होता है तो ऐसी कंडीशन पर नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही होता है। ये हम जब कोविलेंट कंपाउंड मतलब कोविलेंट बॉन्ड के अंदर डिस्कस करेंगे तब आपको इसके बारे में मैं बता दूंगा। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर हम लगाएंगे, ये इसका रियल स्ट्रक्चर होता है। और अगर यहाँ से सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो भी बेटा कितना आएगा, वही +2 आएगा। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, कैसे चेक कीजिएगा कैसे आएगा बेटा, तो यहाँ से आप काउंट करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। सॉरी यहाँ से भी 2 नहीं आएगा, यहाँ से 6 हो गया तो 6 - 6 0 हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये अब देखो यहाँ पर अगर बात करूं मैं किसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए बेटा, अर्थात यहाँ पर ऑक्टेट से ज्यादा हो गए। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके फॉर्मल चार्ज को डिसाइड कर सकते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, और एग्जांपल नंबर 5 में ले रहा हूं मैं ओजोन। हमने लास्ट टाइम ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो O डबल बॉन्ड O 2 2, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 हो गए। अब इसके साथ सेकेंड ऑक्सीजन आप कनेक्ट करोगे। अब आपको पता है बेटा ऑक्सीजन जो बीच वाला है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, इसका ऑक्टेट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड भी नहीं कर सकता। तो बताओ अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ से इसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे बेटा, ऐसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे। अब आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया। इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी अब क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से तो ये मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ली जिसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। अब आप देखो इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं। पहला इसको ऑक्सीजन 1 मान लेता हूँ, इसको ऑक्सीजन 2 और इसको ऑक्सीजन नंबर 3। O1 पे अगर हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज तो बेटा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, और यहाँ पर कितने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है। बताओ 6 में से 6 गया तो 0। अब निकालेंगे O2 पर वैलेंसी शेल में 6 है, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 ही है, 6 में से 5 गया तो कितना आ गया बेटा, +1 आ गया। अब O3 पे काउंट करो 6 माइनस, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ कितना हो गया, -1। तभी तो याद करो इससे पिछले वीडियो में जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था तब ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो ये देखिएगा फॉर्मल चार्ज से हम किसी भी स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाएगा नंबर 6 CO2 का। आप देखो CO2 में कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 है। आप देखो यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब हम कार्बन पर ऑक्सीजन पर चेक करेंगे। सबसे पहले कार्बन पे चेक करता हूँ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है और अभी भी कितने हैं बेटा, 2 और 2 4 है, 4 में से 4 गए तो 0, तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है। ऑक्सीजन के, अब ऑक्सीजन का काउंट करो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से 6 गया तो 0, अर्थात यहाँ कार्बन ऑक्सीजन दोनों का फॉर्मल चार्ज 0 है। नंबर 7 एग्जाम्पल जो कि हमने लुईस स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ किया था, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने कहा था कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, यहाँ से डबल बॉन्ड करते हैं
तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यहाँ 6 ही रह जाते हैं। तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर भी एक लोन पेयर और आपके कार्बन पर भी एक लोन पेयर रखते हैं। अब यहाँ फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे, मैंने वहां पर भी बता दिया था आपको, फिर भी यहाँ फॉर्मल चार्ज चेक करा रहा हूं मैं। तो कार्बन पर फॉर्मल चार्ज चेक करेंगे। तो बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 4। अभी यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। तो बताओ कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या हो गया? -1। ऑक्सीजन पे काउंट करो, 6 माइनस 1 2 3 4 5 है, +1 हो गया। तो बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा ऑक्सीजन के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस। और ध्यान दे, अगर इसको हम डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करना चाहे तो इसकी एक ट्रिक है। अगर डायरेक्ट हम फॉर्मल चार्ज को आइडेंटिफाई करना चाहे तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। क्या ट्रिक है? ध्यान दे, जब आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है तो यहाँ पर हम एक ऐसा बॉन्ड लगाते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ए से बी का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ए ने बी को दिया है तो जिधर एरो लग रहा है उधर तो लग जाएगा माइनस, और जिधर से एरो जा रहा है वहां पर हो जाएगा प्लस। ये इसका लॉजिक भी है, क्योंकि सीओ का स्ट्रक्चर होता है बेटा सी डबल बॉन्ड ओ, और ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो डायरेक्ट हम इस पर तो क्या लगा देंगे? +1, इस पर क्या लगा देंगे? -1। ऐसा ही देखो ओजोन की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं बेटा, तो ओजोन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। अब बताओ, अगर ओजोन का रियल स्ट्रक्चर होता है, ये एरो लग रहा है तो इसने दिया है इसलिए इस पर क्या लग जाएगा? प्लस, और इसने लिया है तो इस पर क्या लग जाएगा? माइनस। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। तो हम डायरेक्ट ट्रिक से भी करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिस्कवरी हुई है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डिस्कवरी होने के बाद प्लस माइनस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बॉन्ड के अंदर। क्योंकि देखो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड ही होता है। तो हम इस तरह से भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अब आ जाएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ से मैं एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने लिया बेटा PO4 3- फास्फेट आयन। आप बताओ फास्फेट आयन का फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर भी और फास्फोरस पर भी। तो देखो इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर तो वही होगा, ये फास्फोरस है, इसके अराउंड बेटा कितने ऑक्सीजन लगा देंगे हम? 4 ऑक्सीजन लगा देंगे। आप देखो फास्फोरस का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि माइनस का 3 चार्ज कैसे आया, किस पर होगा, क्या चीज है। तो अभी यहाँ से मैं अगर इसका फॉर्मल चार्ज, ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखना, ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया मैंने, और लुईस ने ये कहा था कि ऑक्टेट कंप्लीट कर दो आप स्ट्रक्चर का। अब आप देखो, जहां से मैं फास्फोरस का पहले निकालूंगा, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 5, और अभी कितने हैं? 1 2 3 4, अर्थात फास्फोरस पर माइनस प्लस का 1 आ गया फॉर्मल चार्ज। अब निकालेंगे किसके ऊपर? ऑक्सीजन पर। आप देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा? 6, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखना, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 7 आ जाएगा तो कितना आ गया बेटा? -1 हो गया। अब कितने ऑक्सीजन है? 4, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू -4 हो गया। तो बताओ टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज का मतलब हो गया -4 + 1 इक्वल टू -3। तो इस तरह से हम चार्ज निकाल लेते हैं। इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो बेटा, इसका रियल स्ट्रक्चर होता है, ये फास्फोरस है, इसके साथ में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, बाकी बचे हुए 3 ऑक्सीजन किसके साथ आएंगे? नेगेटिव चार्ज के साथ। मैंने अभी भी कहा था, इससे पहले भी क्या कहा था? इससे पहले मैंने कि बेटा जब भी ऑक्सीजन लेटरल एटम के रूप में होता है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन के साथ होता है। तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर भी होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ए स्टूडेंट ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फाइड आयन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है उसने, एंड बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3 2-। आपको बताना है क्या ये स्ट्रक्चर राइट है रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रक्चर राइट है तो बेस्ट होगा, और अगर ये राइट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर बेस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताना है। हमने जब इसके रूल के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था नॉन पोलर और पोलर में हमेशा नॉन पोलर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा। तो देखिएगा, मैं यहाँ से इनका फॉर्मल चार्ज आइडेंटिफाई करता हूँ। तो पहला मैं जो गिवन स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये गिवन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और यहाँ पर इसके अराउंड कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से इसके पास फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है? -2।
अब मैं इसका एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पर -2 है, और हमने कहा था कि अगर लेटरल एटम ऑक्सीजन होता है तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है हमेशा। तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गया। सल्फर है, सल्फर के अराउंड कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो बताओ कितना हो गया? 0। अर्थात ये न्यूट्रल हो गया, अर्थात ये नॉन पोलर हो गया। और आपको पता है पोलर और नॉन पोलर में से पोलर की स्टेबिलिटी मोर होती है, तो इसका मतलब ये इसका बेस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन फास्फेट आयन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ पीओ बॉन्ड इज। ऑक्सीजन पर बताना है फास्फेट आयन में। तो देखो वैसे तो जब अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था तब आपसे कहा था डायरेक्ट अगर आपको सोल्व करना है फॉर्मल चार्ज के लिए तो हम ऐसे डिसाइड करते हैं, ऐसे हम डिसाइड करते हैं, जिसमें फास्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अपन ने निकाला था 6 -7 इक्वल टू -1 आ रहा था। ये तो एक ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा था जब हम यहाँ से इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। बट हमें यहाँ पर ओवरऑल देखना है, तो बेटा ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका रियल स्ट्रक्चर होता है ये देखो आप, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। और आप देखो बेटा यहाँ रियल स्ट्रक्चर होने के बाद इसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? यहाँ से इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिग्मा पाई। तो देखो ये रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो एक इंडिविजुअली एक ही ऑक्सीजन पर नहीं होगा, सभी ऑक्सीजन के साथ साथ एक एक बार डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा? तो यहाँ से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा बेटा? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिएगा, टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ आर एस, इसे निकालते हैं। तो टोटल चार्ज कितना है? -3, और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा? 4। तो बताइएगा इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इन कार्बोनेट आयन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ CO बॉन्ड। कार्बोनेट आयन में भी यही बताना है आपको। तो देखो बेटा कार्बोनेट आयन के अंदर मैं बात करूं तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, सी के सिमिलर, O डबल बॉन्ड C OP-। अब देखो बेटा नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के वाया यहाँ से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ से कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई? तो बेटा वहां 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, यहाँ पर आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो चार्ज क्या होगा? तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? -2, और आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बेटा? 3। तो बताओ इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? -2/3। इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCNS थायोसाइनेटो एंड मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर इज, और इसका मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो जरा देखिएगा हम बात करें यहाँ से, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, और एक नेगेटिव चार्ज है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा, 16 इलेक्ट्रॉन आपको रखने हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर? तो देखो बेटा सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ले लिया मैंने। एक बार तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, सल्फर और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ, एक बार दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो 2 2 2 2 6 और 2 8 हो गया। इसके पास 1 2 3 3 3 6 2 8 हो गया, 1 2 3 4 इसका 8 हो गया। यहाँ चेक करो 1 2 3 2 6 और 2 8 हो गया। इसके पास 8 है, नाइट्रोजन के पास 2 है, तो 2 2 4 2 और 2 6 हो गए, तो ये 6 2 8 हो गए। और इस वाले में देखो आप सल्फर के पास कितने हो गए? 4 5 6 8। यहाँ नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 4 5 6 और 8, ये हो गए। काउंट कर लीजिएगा, सभी के पास 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी में 16 भी है। अब आप देखो यहाँ से बेस लुईस स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मल चार्ज से डिसाइड करेंगे।
तो जरा देखिएगा, हम फॉर्मल चार्ज की बात करें तो सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, और यहाँ पर कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ से -1 कर देंगे तो इस पर फॉर्मल चार्ज -1 आ रहा है, और सभी पे बेटा -1 लगा दीजिएगा। सेकेंड में देखो, आप कार्बन पे चेक करो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है, अभी भी 4 है, 0 आ रहा है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 है, 5 में से 5 गए तो 0 है। सेकेंड वाले में देखो बेटा, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर +1 आ रहा है। कार्बन पे 4 है, 4 है, 0। नाइट्रोजन पे 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा, तो यहाँ -2 आ रहा है। और नेक्स्ट वाले में देखो बेटा, सल्फर पे कितने होते हैं 6, यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6 गए तो 0। कार्बन पे 4 है, 4 में से 4 गए तो 0। नाइट्रोजन के पास 5 है, और यहाँ कितने हैं नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, माइनस करेंगे तो -1 आ रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो दोनों चार्ज आ रहे हैं, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है। यहाँ -1 सल्फर है, वहां पर -1 नाइट्रोजन पर है, और नाइट्रोजन का ईएन सल्फर की तुलना कंपेयर में मोर होता है, और हमने कहा था नेगेटिव ऑन मोर ईएन, आपका नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो सी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। आपको बताना है इनमें से नाइट्रिक एसिड का कौन सा प्रिपेयर स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट में देखो, आप यहाँ पर भी हम फॉर्मल चार्ट से डिसाइड करेंगे। फर्स्ट में आप ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ट डिसाइड करोगे, तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब इसके पास 5 है, 6 में से 5 गए तो बताओ क्या बच जाएगा, +1। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, +1 आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास कितने दिख रहे हैं 4, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, +1 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -1 आ जाएगा। सेकंड में देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 है, 6 में 6 तो यहाँ 0 होगा, अर्थात इस ऑक्सीजन पर जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। नाइट्रोजन पे काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4 है नाइट्रोजन के ऊपर, और 4 है, तो यहाँ से 5 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका चार्ज फॉर्मल 0 हो गया। इस वाले पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा, तो 6 - 7 = -1 हो गया। अब आप देखो, यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। प्लस और माइनस का चार्ज क्या है, क्लोजर है। यहाँ पर बेटा प्लस और माइनस का चार्ज क्लोजर है, जबकि फर्स्ट वाले में देखो आप, यहाँ पर कौन सा चार्ज था, प्लस, यहाँ पर भी कौन सा चार्ज था, प्लस। दो सेम चार्ज क्लोजर है, यहाँ नेगेटिव, ये क्लोजर है। इसका मतलब फर्स्ट तो स्टेबल नहीं होगा, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर आपका मोर स्टेबल होगा। थर्ड वाले में क्या दिक्कत है वो भी देख लो। थर्ड वाले में तो आप देखिएगा, जब आप लोगों ने जीओसी पढ़ा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब कहा था कि सर नाइट्रोजन कभी भी अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, अर्थात नाइट्रोजन केवल मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। आप काउंट करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 5 बॉन्ड बन रहे हैं, और 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये स्ट्रक्चर तो आपका ऐसे ही डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी में नहीं होगा। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन अंडरलाइन एटम। आपको जो भी अंडरलाइन एटम है उस पर क्या करना है, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले में कार्बन पर काउंट करना है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल है, आपको इस कार्बन पर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। आउटर मोस्ट शेल में 4 है, और यहाँ पर अभी कितने हैं बेटा, 3 है। 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, +1, तो यहाँ +1 है। यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे काउंट करना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6। अभी यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 है, अर्थात यहाँ पर कितना फॉर्मल चार्ज है, -1 है। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पे करना है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, और इसके अराउंड कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, +1। नेक्स्ट में इस नाइट्रोजन पे करना है बेटा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 5, और अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 5 गए तो 0 है। नेक्स्ट में ऑक्सीजन पे करना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, अभी कितने हैं, 1 2 3
4 5 है, तो 6 में से 5 गया तो क्या बच गया बेटा, प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 है। नेक्स्ट में भी इस ऑक्सीजन पे बताना है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 6, अभी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 1 आ रहा है। नेक्स्ट वाले में देखो, इस ऑक्सीजन पे निकालना है कितना होता है इसका आउटर मोस्ट शेल में, 6 होता है, काउंट करो कितने भी 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, प्लस आएगा। नेक्स्ट में इस नाइट्रोजन पे निकालना है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा 5, और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 है, तो 5 में से 4 गया तो कितना बच गया बेटा, प्लस का 1 हो गया। इसी के साथ आपका ये फॉर्मल चार्ज का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हर क्वेश्चन क्लियर हुआ तो बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।